भावार्थ हे अग्नि लोग तुझसे सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं अतः तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान करके उनके शत्रुओं को नष्ट कर ताकि तेरे उपासकों के शत्रु उपासकों को नष्ट कर सकें भावार्थ हे अग्नि जिस प्रकार एक बोझ ढोने वाला बोझ से तंग आकर उसे दूर फेंक देता है उसी प्रकार तू भी हमसे तंग आकर हमें दूर न फेंक दे बल्कि तू हमारी हर प्रकार से मदद करके हमें शत्रुओं का धन दिला ताकि उस धन से हम गाय एवं भूमि आदि प्राप्त कर सकें इस प्रकार हमारी हर प्रकार से उन्नति कर भावार्थ इस अग्नि की संताप देने वाली शक्ति शत्रुओं को ही भयभीत करती है अपने मित्र को नहीं इसके विपरीत जिस नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले तथा दोष रहित यज्ञ करने वाले के कार्यों की यह अग्नि बड़ाई करता है उसकी सेना की शक्ति को बढ़ाकर अग्नि उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है भावार्थ हे अग्नि यह हम भली भांति जानते थे तथा अब भी इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि तू ही एकमात्र सब सुखों को प्रदान करने वाला है तेरे सिवा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है इसलिए हम तुझसे सुख की इच्छा करते हैं तू हमारी विनती पर ध्यान देकर हमारे पक्ष में आ मिल तथा हमारी उन्नति कर खट सप्तितम सुक्तम भावार्थ श्रेष्ठ बुद्धि वाले एवं बल से सब पर शासन करने वाले मरुतों की मदद से युक्त इंद्र ने अपने उपासकों की प्रार्थना पर शत्रुओं का नाश किया भावार्थ मरुतों अर्थात वायु की मदद से इंद्र अर्थात विद्युत ने वृत्र बादलों को मारकर अंतरिक्ष रूपी समुद्र में भरे हुए जलों को धरती पर बहने के लिए मुक्त किया भावार्थ हम अपनी मीठी प्रार्थनाओं से सरल स्वभाव वाले ओजस्वी तथा महान इंद्र को सोमपान करने के लिए बुलाते हैं भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाले तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ कर रखा गया है अतः सुख की वृष्टि करने वाला तथा सैकड़ों शुभ कार्यों को करने वाला तू हमारे पास आकर सोम पी भावार्थ हे मरुतों के मित्र इंद्र यज्ञों में अपनी शक्ति को प्रकट करके तू इन सोम रसों को ग्रहण कर तथा हर्ष को प्राप्त हो भावार्थ जब इंद्र राक्षसों को मारता है तब सब लोग इस इंद्र के बल को बढ़ाते हैं तथा उसके लिए स्तुतियां की जाती हैं सप्त सप्ततितम सुक्तम भावार्थ इंद्र ने उत्पन्न होते ही अपने शत्रुओं के बारे में जानकर उनको नष्ट करना आरंभ कर दिया वीर वही होते हैं जो अपने शत्रुओं को नहीं रहने देते भावार्थ वीर इंद्र ने सब असुरों को बंधन में उसी प्रकार बांध दिया जिस प्रकार रथ की नाभ में अरे बंधे होते हैं फिर उनको मारने के लिए वह बलशाली हुआ शत्रुओं को नष्ट करके यह इंद्र सोम पीकर प्रसन्न होता है भावार्थ इंद्र ने धरती पर ज्ञानियों को संपन्न करने के लिए निराधार होने पर भी टिके हुए अंतरिक्ष में पड़े हुए बादलों को प्रेरित करके जल बरसाया तथा उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न किया भावार्थ इंद्र के बाणों में अनेक धार हैं उन बाणों से वह शत्रुओं को नष्ट करके अपने उपासकों तथा अन्य प्रजाओं को अन्नादि से संपन्न करता है भावार्थ इंद्र एक श्रेष्ठ संगठन करता है इसलिए सबसे यथा योग्य व्यवहार करता है इसी इंद्र से प्रेरित होकर विष्णु भी शत्रुओं का संहार करता है भावार्थ हे इंद्र तेरा धनुष बहुत बाण फेंकने वाला अच्छी प्रकार बनाया हुआ तथा अत्यंत सुखकारी है तेरा बाण उत्तम तथा सोने वाला है तेरी दोनों भुजाएं सुखकारी उत्तम एवं शत्रु के नाशक और यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं अष्ट सप्ततितम सुक्तम भावार्थ इंद्र के निमित्त पुरोडाश दिया जाता है वह भी इंद्र से ही प्राप्त होता है राजा प्रजा को धन संपन्न करे तभी उसे ज्यादा कर प्राप्त होगा भावार्थ इंद्र दही शाक दाल आदि व्यंजन पशु एवं स्वर्ण आदि धन प्रदान करता है भावार्थ इंद्र भोजन ही नहीं कर्ण आदि में धारण करने योग्य आभूषण भी देता है शरीर को यथाशक्ति आभूषण से सजाना चाहिए पर आभूषण के बोझ से शरीर को पीड़ित एवं घर को निर्धन नहीं बनाना चाहिए भावार्थ इंद्र ही सबकी वृद्धि करता है उससे भिन्न वर्धक कोई नहीं
उसी तरह इंद्र स्वतः महान है, उसे कोई धनादि नहीं देता, वही सबको देता है, वही स्तोताओं का एकमात्र सहारा है। वीर लोग अपनी शक्ति से ऐश्वर्य कमाते तथा लोगों में बांटते हैं, वे दूसरों से दान नहीं मांगते। भावार्थ, इंद्र अपने चारों द्वारा शत्रुओं का संपूर्ण वृतांत सुनता तथा अपनी आंखों से देखता है, उसे कोई शत्रु काट अथवा पराजित नहीं कर सकता। कोई शत्रु वीर को नीचा नहीं दिखा सकता, शस्त्र से काट नहीं सकता, न पराजित कर सकता है। भावार्थ, दुष्ट लोग इंद्र पर कुपित होते हैं, वे उसकी निंदा तथा हानि के लिए तत्पर होते हैं, परंतु वह अपने दंड से उनके क्रोध एवं निंदा को शांत कर देता है। वीर लोग शत्रु को बढ़ने नहीं देते, निंदा करने योग्य होने से पहले ही उसे दबा देते हैं। भावार्थ, इंद्र का पेट सोम रस आदि से भरा रहता है, उद्यमी कभी भूखा नहीं मरता। भावार्थ, इंद्र सोम का पान कर ऐश्वर्य प्राप्त करता है, अतः इंद्र के ऐश्वर्य सोम के ही हैं। वीरों के पास सब ऐश्वर्य स्थिर रहते हैं। भावार्थ, मन की इच्छाएं अनेक हैं, वे इंद्र के पास ही पूरी हो सकती हैं, अतः यवाद की इच्छा करने वाले इंद्र को चाहते हैं अथवा उसी को जाते हैं। भावार्थ, कृषक प्रजा हाथ में दात्र दरांती हंसिया लेती है तथा इंद्र से प्रभूत अन्न की कामना करती है। कृषि स्वयं करनी चाहिए, तभी अन्न से गृह भर सकता है। एको नाशी तितम सुक्तम। भावार्थ, यह सोम दरिद्री को धनवान, रोगी को निरोग, अज्ञानी को ज्ञानी तथा अविद्वान को विद्वान बनाता है। वह स्वयं भी अपने ज्ञान के कारण ज्ञानी एवं मंत्र दृष्टा है। भावार्थ, यह सोम शरीर को क्षीण करने वाले रोग रूप शत्रुओं का नाश करता है तथा एक कवच की भांति शरीर का संरक्षण करता है। इन लोकों में जो भी रोग कारक कीटाणु हैं, यह सोम रस उसका नाश करता है। भावार्थ, इस सोम देव की कृपा से धन प्राप्त करने की कामना करने वाले दाता के पास जाकर इच्छा अनुसार धन प्राप्त करते हैं। उसकी कृपा से नष्ट हुए धन भी प्राप्त होते हैं और आयु भी दीर्घ होती है। भावार्थ, सोम रस का पान करने से हृदय को सुख मिलता है, उसका पान करने से उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर में पहले से जो उन्मत्तता होती है वह नष्ट होकर उसके स्थान पर उत्साह उत्पन्न होता है। इसके पान से वात आदि रोग भी नष्ट होते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट है कि सोम रस को शराब समझना असंगत है। भावार्थ, हे सोमरस, हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कंपित मत कर, हमें भयभीत भी मत कर और अपने तेज से हमारे शरीर को हानि भी मत पहुंचा, बल्कि हमारे शरीर में जो रोग कीटाणु आदि हिंसक शत्रु हों उन्हें दूर कर। अशीतितम सुक्तम। भावार्थ, इंद्र के सिवा प्रजाओं का सुखदाता अन्य कोई नहीं। ईश्वर बिना अन्य को सुखदाता मत मानो, वही सबको सुख प्रदान करता है। भावार्थ, इंद्र अन्न प्राप्ति के लिए संग्राम आदि में रक्षा करता है। राजा शत्रुओं की हिंसा कर शत्रु को पराजित कर प्रजा को सुखी करे। भावार्थ, इंद्र यज्ञ करने वालों की रक्षा करता तथा उसे बहुत दान देता है। राजा परिश्रमी प्रजा की रक्षा करे। भावार्थ, इंद्र पिछड़े सैनिकों के रथों की रक्षा की व्यवस्था करता है तथा उन्हें आगे कर देता है। सेनापति पिछड़े एवं भूले भटके सैनिकों का ध्यान रखे तथा सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाए। भावार्थ, इंद्र कभी मौन नहीं बैठता, वह स्तोताओं के रथ को आगे बढ़ाता है तथा शक्तिवर्धक अन्न प्राप्त करता है। जिसके पास अन्न है वही अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। वीर जन भोजन से उत्साहित होकर लड़ते हैं तथा विजय के अनंतर बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। भावार्थ, इंद्र के लिए कोई कार्य दुष्कर नहीं है। वह रथ की रक्षा करता तथा सर्वश्रेष्ठ विजेता बनाता है। वीर सेनापति ही सेना की रक्षा तथा राष्ट्र को विजेता करने में समर्थ हैं। भावार्थ, इंद्र इच्छाओं की पूर्ति करता है, अतः